Good morning, dear student. I am your science teacher. And dear student, as you know, today is 10 of our science book. So we study our science book. हमारा आज का चैप्टर देखिए क्या है। सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन बच्चों में बार बार मैं आपको एक चैप्टर रिपीट करवा रही हूँ। इसका मतलब बार बार मैं एक वर्ड रिपीट करवा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी भोजन, पोषण। किस प्रकार का पोषण एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। और हम एनिमल्स के हायर क्लास के एनिमल्स है, यानी हमारा जो ऑर्डर है वो हायर एनिमल्स का ऑर्डर है। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंजेस्टन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेस्टन। ये कुछ हमारी प्रोसेस है जिनके द्वारा हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन हमने कंप्लीट किया था और उसमें हमने डाइजेशन में कौन से वाली स्टेज तक कंप्लीट किया था, हमने किया था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। डियर स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको एक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी का ऑर्गन होता है। हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इससे पहले हमारे 4th नंबर का ऑर्गन था और इस ऑर्गन में हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज होती है वो होती है 6 मीटर लॉन्ग होती है और ये कोइल्ड शेप में होती है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है, इसकी क्या है, कोइल शेप। ये क्या करता है, जितना भी अपना फूड होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ डाला जाता है। फिर कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होने के साथ ही जितना भी फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये डाइजेशन जब हो जाता है तो जितना भी डाइजेशन फूड है वो जो वेलीज होती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको वेली कहा जाता है, इन वेली के द्वारा ये फूड अब्जॉर्ब किया जाता है। इनको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, इनके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। तो डाइजेशन में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ देम डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मोस्ट ऑफ देम डाइजेशन हो जाता है। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और हमने 7 ऑर्गन्स पढ़े थे डाइजेशन में, कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं। उसमें हमारा 7 ऑर्गन में हमारा 5th ऑर्गन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन फॉर जैसे कि बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। लेकिन स्मॉल और लार्ज में डिफरेंस क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन वर्क सारा किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन नाम में बड़ी है लेकिन जितना भी वर्क होना होता है वो सारा कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.6 मीटर लॉन्ग, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ कितनी थी, 6 मीटर लॉन्ग, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ क्या 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इट हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट। और यहाँ डाइजेशन के लिए कोई कार्य नहीं, कैरी आउट मीन्स डाइजेशन वाला कोई भी काम यहाँ नहीं होता है। इट हेल्प अस इन अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और ये क्या करता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आता है, उसमें से जितना भी वाटर अवशेष रह जाता है उसको अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। तो बच्चों ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा रेक्टम। देखिए 6th वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, 6th ऑर्गन क्या आ गया, रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहा जाता है। मलाशय जैसे कि जितना भी हमारा मल होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, हमारा मलाशय में। देखिए द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल पासेस इनटू द रेक्टम वेयर इट इज स्टोर्ड एज सेमी सॉलिड फेसेस। द फेसल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू द एनस। अब मलाशय यानी कि जितना भी हमारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है वो सारा कहाँ इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, वो हमारा रेक्टम के अंदर, मलाशय के अंदर इकट्ठा होता है। यानी जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, जितना भी हमारी बॉडी का वेस्ट है वो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा होता है, वो सेम हमारा रेक्टम में इकट्ठा होता है। चाहे यूरिन हो चाहे हमारा सॉलिड वेस्ट हो, वो सारा हमारा रेक्टम में इकट्ठा होता है। और उसके बाद में रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद में उसको हमारी एनएस के द्वारा बॉडी से आउट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। 7th हमारा ऑर्गन है लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर को हिंदी में जिगर बोलते हैं, गुर्दा भी अपन बोल सकते हैं, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। देखिए दीज आर स्पेशल ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं। अब बच्चों रेक्टम था, रेक्टम भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, हम हमारा सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें रेक्टम भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और रेक्टम के जैसे लीवर और पेनक्रियाज भी क्या है, एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। दी लीवर
secretes bile juice which help us in digestion of fats, and it is stored in a small bag called the gallbladder. लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, पित्त रस जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पित्त रस या बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है। ये क्या करता है, जितना भी हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ऑयल खाते हैं या फिर मक्खन जो खाते हैं, हम घी जो खाते हैं, उन सब का डाइजेशन कौन करता है? आप अच्छे से जानते हो जितने भी फैट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका डाइजेशन इजीली नहीं होता है, सबसे लास्ट में डाइजेशन होता है। सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? हमारे प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, इनका डाइजेशन हो जाता है। जो फैट्स होते हैं इनका डाइजेशन सबसे लास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनके डाइजेशन में टाइम लगता है। तो फैट्स के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस हेल्प करता है, और बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और बाइल जूस जो है एक छोटा बैग होता है, उसके अंदर स्टोर किया जाता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। आगे है द पैनक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज अग्नाशय एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो कहाँ होती है? पेट में नीचे की तरफ अवस्थित होती है। इट सीक्रेट्स ए सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन एंड आल्सो ए जूस। अब ये क्या करता है? पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन का सिक्रेशन किया करता है, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन किया जाता है। इंसुलिन जो है एक सब्सटेंस होने के साथ साथ एक जूस भी है, यानी जूस और सब्सटेंस दोनों ही होता है। इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन द बॉडी। इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो होता है, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें शुगर की बीमारी होती है, डाइजेशन यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन का जो लेवल है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, बिगड़ जाता है, इस वजह से उनमें डाइजेशन की दिक्कत होती है। यानी उनके अंदर जो शुगर होती है, शुगर जो हम खाते हैं वो उनमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इनके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? इंसुलिन। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की जो इन रेगुलेशन जो है इसके कारण डायबिटीज़ होती है। तो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को, तो जिनमें डायबिटीज़ की बीमारी होती है तो इंसुलिन के रीजन के कारण उनमें डायबिटीज़ होती है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन करके रखता है। दी पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलियर फॉर्म। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जिसे हम कह सकते हैं इंसुलिन, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स के, स्टार्च, फैट्स, इनको क्या करता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनके ऊपर वर्क करता है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस साइलेंट फीचर्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर एज फॉलो। डाइजेशन के जो साइलेंट फीचर्स हैं, फॉर कहने का मतलब है डाइजेशन के जो मेन कार्य हैं, यानी डाइजेशन किस प्रकार से हमारी बॉडी में हेल्प करता है वो देखें। तो डाइजेशन के सिंपल फीचर्स देख, साइलेंट फीचर्स देखिए। डाइजेशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी के बाहर, यानी कि बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या होता है वो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। इट इन्वॉल्व्स मेनी ऑर्गन्स, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, जैसे माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और एनस। इन सब की हेल्प से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व इंजेस्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एग्स्टन। डाइजेशन की प्रोसेस में ये जो डाइजेशन में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, यानी इंजेस्टन जिसमें भोजन लिया जाता है, फिर डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्टिव फूड को अब्जॉर्व किया जाता है, एसिमिलेशन किया जाता है और उसके बाद में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। आगे है ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, बाइल जूस, ये सब क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। आगे देखिए, एन आउटलाइन ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस along with their substance and the product formed in given table। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक टेबल दी गई। इस टेबल में क्या दिया गया है? इस टेबल में दिया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करते हैं उनका नाम दिया गया है, और उनके द्वारा कौन से जूस का सिक्रेशन किया जाता है या किसका सिक्रेशन किया जाता है वो दिया जाता है, और वो सिक्रेशन किस फूड के ऊपर एक्ट करता है, काम करता है, और उस एक्ट के बाद में उनसे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आप इसको एज ए होमवर्क राइट भी कर सकते हो, राइट भी करोगे और लर्न भी करोगे। तो देखिए, फर्स्ट माउथ हमारा डाइजेस्टिव
सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये क्या करता है, इसके द्वारा स्लाइवा जो होती है उसका सिक्रेशन किया जाता है। स्लाइवा किसके ऊपर वर्क करती है, स्लाइवा स्टार्च के ऊपर वर्क करती है, यानी स्टार्च जो हमारा फूड होता है उसको मोइस्ट बनाती है, लसलसा बनाती है। और स्टार्च के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। फिर है स्टमक। स्टमक हमारा एक बॉडी पार्ट है जिसे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पेप्सिन बोलते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करता है, यानी मेन जो इसका रोल जो है वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन्स को सिंपलियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब प्रोटीन्स के द्वारा क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, पेप्टाइड और एमिनो एसिड बनते हैं। फिर है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, ये क्या करता है, ये पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है। पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन्स, स्टार्च और फैट्स इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके डाइजेशन में हेल्प करता है या डाइजेशन करता है। फिर प्रोटीन्स, स्टार्च और फैट्स के द्वारा कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं, माल्टोस बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं और ग्लाइसरोल, ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। लास्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये बच्चों यहाँ तक क्यों किया गया है, क्योंकि इसके बाद में तो आपके रेक्टम भी आता है, लीवर और पैनक्रियाज भी आता है। तो हमारा फोर्थ के स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। तो ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस, यानी इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करता है, जिसके अंदर खूब सारे एंजाइम, सिविरल एंजाइम्स, खूब सारे एंजाइम शामिल होते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का पर्टिकुलर कोई एंजाइम नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर जूस है। ये इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करता है, जिसमें खूब सारे एंजाइम्स शामिल किए जाते हैं। अब ये कौन से फूड पे एक्ट करते हैं, किस फूड का डाइजेशन करते हैं, पार्टियल डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बाय जूस फ्रॉम स्टमक एंड पैनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई पर्टिकुलर एक फूड आइटम नहीं है जिसके ऊपर ये डाइजेशन करे। जैसे कि आपने माउथ पढ़ा था, माउथ क्या करता है, स्लाइवा की हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन्स का करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं है जिसके ऊपर ये वर्क करे। पार्टियल का मीन होता है कुछ आंशिक रूप से, जैसे स्टार्च का डाइजेशन कर दिया, प्रोटीन्स का हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, स्टार्च, इन सब का डाइजेशन को हेल्प करता है। ये क्या करता है, इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनका डाइजेशन करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद में कौन सा फूड प्रोडक्ट बनता है वो देखिए, ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपके जो आप खाना लेते हैं जैसे चपाती है, एप्पल, ये सब आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन इससे क्या बनता है, शुगर बनती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से शुगर बनती है जो आपकी बॉडी में लंबे समय तक रहती है। लंबे समय तक रहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को काफ़ी लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के बाद में क्या बनाता है, शुगर के बाद में क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है फ्रॉम प्रोटीन्स, यानी कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनाता है और प्रोटीन से एमिनो एसिड बनाता है। और बच्चों एमिनो एसिड आपके 20 होते हैं, जो मेन एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, 20 होते हैं। और उसके अलावा फैटी एसिड बनाते हैं यानी ग्लिसरॉल। ये सब किससे बनाता है, फैट से बनाता है फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल, और प्रोटीन से बनाता है आपका एमिनो एसिड, और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट से बनाता है शुगर। तो ये सब काम किसका था, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इसके बाद में आपके 3 ऑर्गन और बच गए, वो कौन से थे, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लीवर और पैनक्रियाज। ये सब आपके ऑर्गन्स बच गए। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, आपके ये ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका मेन वर्क जो है डाइजेशन ये नहीं होता है। ये जो डाइजेस्टेड फूड है उन पे वर्क करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये टेबल जो है आपकी इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जाम के हिसाब से भी और इन फ्यूचर के हिसाब से, तो ये आपको अच्छे से राइट डाउन करने और लर्न करने हैं। आगे देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन in man is about 20 feet long. It is the main organ for absorption of digested food. अब स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बॉडी का डाइजेशन में अगर कोई हेल्प करता है या डाइजेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। और एक इंसान के अंदर कितनी फीट, ये 20 फीट लंबी होती है। इंसानों के अंदर कितनी, 20 फुट लंबी होती है। लेंथ होती है इसकी 6 मीटर लॉन्ग, लेकिन इसकी जो लंबाई जो है अगर वैसे माना जाए तो इसकी जो लंबाई मानते हैं वो क्या होती है, 20 फीट लॉन्ग होती है, जो क्या करती है, फूड का डाइजेशन करती है और डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। आगे है
द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेली। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इनर सरफेस यानी इनर यानी अंदर की जो सरफेस है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर फिंगर यानी कि ऐसे जैसे आपकी फिंगर है ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इनको कहा जाता है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या करती है, आपका जितना भी फूड है उसको अब्जॉर्व करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो उसको डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन ये जो वेलीज होती है ये इन वेलीज के द्वारा इनका अब्जॉर्प्शन, इनका अवशोषण का काम कौन करता है, ये वेलीज करती हैं। These valleys increase the surface area for absorption of digested food। और ये वेलीज क्या करती है, ये अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को बढ़ा देती है, यानी कि अपने लिए स्पेस काफ़ी कवर कर लेती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण कर सके। आगे देखिए, The absorbed food is then carried by the blood to different parts of the body for blending into cell components। This is assimilation of absorbed food। अब जो अब्जॉर्ब फूड होता है वो क्या करता है, ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके पास लेके जाया जाता है, ब्लेंड यानी मिक्स किया जाता है। ब्लेंड का मीन होता है मिक्स करना, ब्लेंड करता है जितने भी सेल कंपोनेंट है उनके अंदर क्या करता है, जो अब्जॉर्ब फूड है, अब्जॉर्ब यानी अवशोषित भोजन, उसको हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा लेके जाया जाता है। याद रखना बच्चों, जितना भी फूड जो हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड के द्वारा लेके जाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर पहुंचाया जाता है। और दिस इज एसिमिलेशन फॉर अब्जॉर्ब फूड। और एसिमिलेशन का मीन होता है आत्मसात करना, यानी जितना भी फूड है उसको ग्रहण करने का काम करता है। आगे देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस एज फीसेज। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका हमारी बॉडी के पार्ट में कहीं भी डाइजेशन नहीं हो पाता है वो एनएस के द्वारा, एनएस एक बॉडी पार्ट है और फीसेज यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम जूलॉजिकल लैंग्वेज में फीसेज बोलते हैं। तो एनएस एक बॉडी पार्ट है और एनएस के द्वारा ये फीसेज के रूप में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो बच्चों ये था अब तक हमारा ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव यानी ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेशन, यानी कि जानवरों के अंदर रूमिनेट्स, मोस्ट ऑफ देम जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनको रूमिनेट्स कहा जाता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेट्स, रूमिनेट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। रूमिनेट्स यानी जो जुगाली करते हैं, यानी कि जो खाना खाने के बाद में वापस माउथ में लेके आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, हर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स इज डिफरेंट, और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन की पोषण का प्रकार होता है वो भी अलग अलग होता है। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, यूनिसेलुलर यानी एक कोश की और मल्टीसेलुलर बहुकोश के जीवों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, हैव यू सीन ए काउ और ए बफेलो च्यूइंग द ग्रास और फॉडर गिवन टू देम। क्या आपने कभी कोई ऐसा जानवर देखा जैसे कि काउ, बफेलो, जो क्या करते हैं, घास या फॉडर चबाते हैं। दीज एनिमल्स क्विकली ईट द फॉडर, ये एनिमल्स क्या करते हैं, फटाफट उस घास को या फॉडर को, चारे को खा जाते हैं। देन दे रिलैक्स लेजरली एंड चूज वॉट दे हैव ईटन, और उसके बाद में वो आराम से बैठ जाते हैं जो कि उन्होंने चबाया था, खाया था। दिस एक्ट ऑफ च्यूइंग इज नॉन एज च्यूइंग कड, और इस प्रकार के जो खाना ही खा के उसको रिलैक्स करते हैं उसको च्यूइंग कड यानी जुगाली करना कहा जाता है। एनिमल्स लाइक शीप एंड डियर आल्सो च्यू कड, एनिमल्स जैसे कि शीप है, डियर है, ये भी क्या करते हैं, जुगाली का काम करते हैं। ऑल द एनिमल्स हु च्यू कर्ड आर कॉल्ड रूमिनेट्स, जितने भी एनिमल्स जो कर्ड को यानी जुगाली का काम करते हैं उनको रूमिनेट्स कहा जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए रूमिनेट टू ब्रिंग द फूड बैक टू द माउथ फ्रॉम इट स्टमक, ये कैसे संभव है कि एक बार ये रूमिनेट्स में कैसे संभव है कि एक बार खाना खा लिया, स्टमक में वापस लेके स्टमक में ले गए और उसको वापस मुंह में लाना, ये कैसे संभव है। जैसा कि हम ह्यूमंस में नहीं होता है, ये रूमिनेट्स में कैसे संभव है। लुक एट फीचर, इट शोज द स्टमक ऑफ रूमिनेट्स, व्हाट डज इट शो। अब जैसे कि पिक्चर दी गई, इस पिक्चर में हमें क्या दिया है, इसमें रूमिनेशन दिया गया, रूमिनेट्स को दिया गया, ये किस प्रकार से होता है वो देखिए। इट शो 4 चैम्बर्स, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोसम, सच ए स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस पिक्चर में क्या दिया गया, यहाँ कंपाउंड अलग अलग चैम्बर दिए गए जैसे कि रूमेन, ओमोसम,
अबोसम और रेक्टिकुलम। ये सब चेम्बर दिए गए हैं, 4 चेम्बर दिए गए हैं किसमें, रूमिनेट्स में, और इनको कंपाउंड स्टमक कहा जाता है, यानी कि जुड़ा हुआ स्टमक कहा जाता है। द फूड एंटर द फर्स्ट चेम्बर द रूमेन, दिस चेम्बर इज द लार्जेस्ट। जो भोजन जो होता है वो सबसे पहले किस में जाता है, वो जाता है हमारे एनिमल्स का जो फर्स्ट चेम्बर है जिसे रूमेन कहा जाता है उसके अंदर जाता है। इन दिस 2 चेम्बर, उसके बाद में किस में जाता है, सेकंड चेम्बर में। इन दीज 2 चेम्बर्स द फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कल्प। और इसके बाद में इन 2 चेम्बर्स में जाने के बाद में वो क्या करता है, आंशिक रूप से डाइजेशन हो जाता है और एक पल्प यानी कर्ड जुगाली के लिए तैयार कर दिया जाता है। When the animal is relaxing, the soft pulpy food or curd from the second chamber is brought back to the mouth। और जब भोजन कर्ड जुगाली के लायक बना दिया जाता है तो सेकंड चैम्बर से वापस मुंह के अंदर लाया जाता है। इट इज़ नाउ च्यूड थ्रूली, और इसके बाद में क्या किया जाता है, इसको यहाँ चबाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द च्यूइंग ऑफ कर्ड, और ये जुगाली करना कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन, और कर्ड के जुगाली को रूमिनेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग रूमिनेशन कर्ड मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिकम्स ए सेमी लिक्विड पेस्ट। और रूमिनेशन में जब यानी माउथ के अंदर उसका जुगाली करते हैं तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स होती है और ये सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर, और माउथ से डायरेक्ट कहाँ जाता है, वो थर्ड चैम्बर की तरफ धकेल दिया जाता है। फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर द फोर्थ चैम्बर, और थर्ड चैम्बर से जाता है ये फोर्थ चैम्बर के अंदर। इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूस आर मिक्सड विद सेमी लिक्विड फूड, और फोर्थ चैम्बर से क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिक्स होता है। देखिए आगे देखिए, द फूड एंटर द फोर्थ चैम्बर, और भोजन माउथ से थर्ड चैम्बर से फोर्थ चैम्बर में जाता है। इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूस आर मिक्सड विद सेमी लिक्विड फूड, और जो सेमी लिक्विड यानी जो माउथ के अंदर सलाइवा के साथ फूड को सेमी लिक्विड बनाया जाता है वो क्या करता है, वो जूसेस के साथ में मिक्स होता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट नाउ, और अब क्या होता है, अब एक्चुअल में डाइजेशन शुरू होता है। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ चैम्बर के बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करता है। ए क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, व्हाई हैव द रूमिनेट्स डेवलप्ड द हैबिट ऑफ च्यूइंग कर्ड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि रूमिनेट्स जो होते हैं वो च्यूइंग यानी जुगाली की प्रक्रिया क्यों करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, शिप एंड डियर आर हर्बिवोरस। जैसा कि आप जानते हो कि काऊ, बफेलो, शिप, डियर ये क्या होते हैं, हर्बिवोरस होते हैं। कार्निवर्स ईट दीज हर्बिवोरस एज देयर फूड, और कार्निवर्स क्या करते हैं, हर्बिवोरस को अपने फूड के रूप में लेते हैं। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द कार्निवर्स दे हर्बिवोरस क्विकली ईट देयर फूड, देन दे कम टू सेफ पैलेस एंड च्यू द फूड। और अभी आपके क्वेश्चन का क्या मिलेगा आपको आंसर, कार्निवोरस आपको पता है हर्बिवोरस को खाते हैं। अब हर्बिवोरस अपने आप को बचाने के लिए फटाफट जो भी भोजन उनको मिलता है वो फटाफट निकल लेते हैं और सेफ जगह पहुंच जाते हैं ताकि उस कार्निवोरस से वो बच सके, और जब उनको सेफ पैलेस मिल जाता है तो वो जुगाली का काम शुरू कर देते हैं। बच्चों ये था आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये आपकी टेबल आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाओगे और लाइन करोगे। ये आज आपका मेन होमवर्क रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी confusion then you can comment and like, comment, share this video, and next time we do next work. Have a nice day. Thank you so much.